गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको उत्पादन पर सार्वजनिक व्यय के प्रभावों का विश्लेषण करूंगी। सार्वजनिक व्यय किसे कहते हैं? सार्वजनिक व्यय मतलब सरकारी व्यय। आजकल सरकारी व्यय को केवल वित्तीय प्रबंध मात्र ही नहीं माना जाता, बल्कि सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण साधन भी माना जाता है। सरकारी व्यय की काफ़ी सिग्निफिकेंस है। सरकारी व्यय की महत्ता का प्रश्न है वह तो इसी तथ्य से प्रकट होता है कि सरकार जनता के लिए उन सेवाओं की व्यवस्था करती है जिनकी व्यवस्था निजी व्यक्तियों द्वारा या तो की जानी संभव नहीं होती, अथवा यदि की भी जाती है तो उतनी यथेष्ट मात्रा में व्यय करके नहीं की जाती जितना कि सरकार कर सकती है। सरकार समस्त देश के उपयोग एवं लाभ के लिए प्रतिरक्षा सेवाओं, प्रशासन व विकास संबंधी क्रियाओं को संपन्न करती है। आज हम उत्पादन पर सरकारी व्यय के क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में विश्लेषण करेंगे। प्रोफेसर डाल्टन ने कहा कि कराधान तो ऐसा होना चाहिए कि जो उत्पादन में न्यूनतम कमी करे, और सरकारी खर्च ऐसा होना चाहिए जो उत्पादन में अधिकतम वृद्धि करे, बशर्ते कि अन्य बातें समान रहें। डाल्टन का यह भी कहना है कि उत्पादन पर सरकारी खर्च के प्रभावों का सही अध्ययन केवल तभी किया जा सकता है जबकि कई तत्वों पर इसके प्रभावों का मूल्यांकन किया जाए। वो तत्व या वो 3 घटक कौन से हैं? पहला, कार्य, बचत और निवेश करने की क्षमता या योग्यता। दूसरा, कार्य, बचत और निवेश करने की जनता की इच्छा। तीसरा, आर्थिक संसाधनों को अन्य उपयोगों और क्षेत्रों में लगाने का प्रभाव। हम अब एक एक करके इनका विश्लेषण करेंगे। पहला, कार्य, बचत और निवेश करने की क्षमता पर प्रभाव। सरकारी व्यय लोगों को काम करने, बचत करने तथा निवेश करने की योग्यता में कई प्रकार से वृद्धि करता है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा सेवाओं, सस्ते मकानों की सुविधाओं तथा परिवहन व संचार के साधनों पर किया गया व्यय लोगों की कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रकार के व्यय जैसे कि निःशुल्क शिक्षा, बेरोजगार के लाभों तथा निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं आदि पर किए गए खर्च लोगों की, विशेष रूप से निम्न आय वाले वर्ग के लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि कर देते हैं, जिससे उनकी काम करने व बचत करने की योग्यता व क्षमता में वृद्धि होती है। यही नहीं, लोगों के वेतनों तथा मजदूरियों की वृद्धि पर किया जाने वाला व्यय, सस्ती दरों पर खाद्य व अन्य आवश्यक पदार्थ प्रदान करने वाला सरकारी व्यय लोगों की क्रय शक्ति, क्षमता
तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठा देता है, जिससे उनकी काम करने तथा बचत करने की योग्यता में वृद्धि हो सकती है। इसी प्रकार कानून व व्यवस्था की स्थापना पर किया गया सरकारी व्यय लोगों के मन में आत्मविश्वास पैदा करता है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, वैसे वैसे लोगों की आय में भी वृद्धि होती है, और जब लोगों के हाथ में अधिक आय आ जाती है तो इससे उनकी काम करने तथा बचत करने तथा निवेश करने की योग्यता में भी वृद्धि हो जाती है। दूसरा, कार्य, बचत और निवेश करने की इच्छा पर प्रभाव। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार व्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो भविष्य संबंधी और दूसरा वर्तमान संबंधी व्यय। भविष्य संबंधी व्यय जहाँ तक काम करने, बचत करने तथा निवेश करने की इच्छा का संबंध है, यह काफ़ी सीमा तक सरकारी व्यय की प्रकृति और सरकार की नीति पर निर्भर होता है। जैसे वृद्धावस्था पेंशन, भविष्य निधि के लाभ तथा बीमारी व बेरोजगारी के विरुद्ध राजकीय व्यय पर बीमे आदि की सुविधाएं व्यक्ति को सुरक्षा तथा निश्चिंतता प्रदान करती हैं। अतः ये उसकी काम करने तथा बचत करने की इच्छा को घटा सकती हैं। स्पष्ट होता है कि कोई व्यक्ति कठिन श्रम क्यों करेगा यदि और अधिक क्यों बचाएगा, जबकि उसे मालूम है कि कमाने के लिए असमर्थ हो जाने की स्थिति में सरकार ही उसकी देखभाल करेगी। अतः आवश्यक है कि सरकारी खर्च का इस प्रकार नियमन किया जाए कि लोगों की काम करने की प्रेरणा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। दूसरा, वर्तमान संबंधी व्यय। इसी प्रकार उस समय भी व्यक्ति काम करना तथा बचत करना पसंद नहीं करेगा यदि वह समझता है कि उसकी वर्तमान सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से भविष्य में उसे कोई आय प्राप्त नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति अपने भविष्य को असुरक्षित समझता है तो उसकी बचत करने व निवेश करने की इच्छा कम हो जाएगी। किंतु यदि कार्य व बचतों में वृद्धि होने के साथ साथ ही सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ बढ़ाए जाते हैं तो अवश्य काम करने व बचत करने की इच्छा में वृद्धि होगी। यह भी कहा जाता है कि सामाजिक सुरक्षा की कार्रवाइयाँ व्यक्ति को काम करने, बचत करने तथा निवेश करने की इच्छा को कम कर देती हैं, परंतु व्यवहारिक रूप में इनका कोई ऐसा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, आर्थिक संसाधनों को अन्य उपयोगों में लगाना। सार्वजनिक व्यय से आर्थिक संसाधनों के उचित उपयोग पर भी प्रभाव पड़ता है। सरकारी व्यय आर्थिक साधनों को निजी उपयोग से सरकारी उपयोग की ओर को स्थानांतरित कर देता है, और ऐसा व्यय कई प्रकार से करता है, जैसे प्रतिरक्षा, पुलिस तथा नागरिक प्रशासन आदि पर किया गया सरकारी व्यय साधनों के रुख को प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर की ओर मोड़ देता है। कभी कभी इससे इकोनॉमिक वेस्ट भी कहा जाता है।
उदाहरण के लिए प्रतिरक्षा पर किया जाने वाला सरकारी व्यय इसलिए अनुत्पादक नहीं होता क्योंकि किसी भी राष्ट्र में आंतरिक शक्ति, उसकी बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से वह अत्यंत आवश्यक तथा महत्वपूर्ण होता है और इसके बिना उस देश के आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं की जा सकती। तो यह मान लेना सही नहीं है कि गैर सरकारी उपयोग से सरकारी उपयोग की ओर किया जाने वाला साधनों का यह हस्तांतरण लोगों द्वारा किए जाने वाले वस्तुओं के उपभोग को कम कर देता है और इसके कारण आर्थिक कल्याण में कमी हो जाती है। अब देखिए कि कुछ आधारभूत सेवाओं जैसे कि सड़कों, रेलों व सिंचाई परियोजनाओं आदि के निर्माण पर किया जाने वाला सरकारी व्यय देश का आर्थिक विकास करने में बड़ा सहायक होता है। तो एक विकासशील देश के लिए तो यह अत्यंत आवश्यक है कि ऐसी आधारभूत सेवाओं की व्यवस्था के लिए यह साधनों को गैर सरकारी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की ओर को स्थानांतरित कर दिया जाए। सरकार द्वारा उद्योग धंधों को आर्थिक सहायता के तौर पर सब्सिडीज भी दी जाती हैं और इस प्रकार किया गया सरकारी व्यय लोगों के साधनों को नए नए उद्योगों को खोलने में लगाने के लिए तथा चालू उद्योगों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायक होता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सार्वजनिक व्यय में कटौती की जानी चाहिए, लेकिन कुछ अन्य लोगों का मत है कि इन खर्चों का क्षेत्र तथा मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। तो इस प्रकार आर्थिक स्थिरता एवं साधनों का स्थानांतरण के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। थैंक यू। अब आगे के प्रभाव मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।